अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेन ग्रुप ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स के कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक फैट्स एंड ऑयल्स, दूसरा फॉस्फोलिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, फैट्स एंड ऑयल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन पाए जाने वाले लिपिड्स हैं फैट्स एंड ऑयल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम जानदारों के अंदर, जानवरों के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी फैट्स एंड ऑयल्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फैट्स एंड ऑयल्स यानी कि ये वाले जो लिपिड्स हैं, इनके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, जबकि तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चारों तीन फैटी एसिड्स के और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, यानी ये चारों कंबाइन होकर लिपिड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी फैट का एक या फिर ऑयल का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर तीन कार्बन के एटम्स हैं और यहाँ पे तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अब ये फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये एक अल्कोहल होता है, यानी यहाँ पे फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल की जगह पे यहाँ पे अल्कोहल जुड़े हुए होते हैं। अगर हम सिर्फ खाली ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे फैटी एसिड्स की जगह पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, लेकिन फैट्स और ऑयल्स की बात करें तो उनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे ये तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, तो ये तीनों कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड्स भी कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फैट्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड सॉरी फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि जो ऑयल्स हैं इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड से मुराद ये है कि इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन टू कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम दिया जाता है। जबकि जो ऑयल्स होते हैं इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कार्बन टू कार्बन एटम डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो जो फैट है वो एनिमल से हासिल की जाती है, एनिमल के गोश्त से हासिल की जाती है, और जो डेयरी की प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे भी फैट्स को हासिल किया जाता है। अब वो जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो मिल्क वगैरह वो भी तो जानवरों से ही आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं ये मेजर सोर्स है फैट का। इसी तरीके से ऑयल्स का जो मेजर सोर्स है वो प्लांट्स है, यानी प्लांट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स को हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब वो कौन कौन से ऑयल्स हैं वो हम आगे जाके बात करेंगे। अब जो दूसरा जो ग्रुप है लिपिड्स का वो है फॉस्फोलिपिड्स। अब जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये तमाम मेम्ब्रेन्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, चाहे वो गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मेम्ब्रेन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, यानी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं तमाम मेम्ब्रेन्स का जो बेसिक पार्ट है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, जबकि इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ दो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जबकि तीसरा जो ग्रुप है यहाँ पे वो फॉस्फोलिपिड्स है, यानी दो फैटी एसिड और एक फास्फेट ग्रुप होता है, यानी दो फैटी एसिड और एक फास्फेट का ग्रुप एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से ये चारों चीज़ें कंबाइन होकर फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्स के अंदर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो जानवरों का गोश्त है, चाहे फिश है
या कोई दूसरे जानवर हैं उनका जो गोश्त है वो फैट का एक मेजर जरिया है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि गोश्त के साथ या गोश्त के अंदर चर्बी भी मौजूद होती है, क्योंकि गोश्त बेसिकली प्रोटीन है तो उसके साथ फैट भी होती है, क्योंकि जो जानवर होते हैं इनके स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी एडिपोज टिश्यूज की लेयर होती है, और ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं इनका जो बेसिक फंक्शन होता है या जो मेजर फंक्शन होता है वो फैट्स को स्टोर करना है। तो इसीलिए जानवरों से फैट हासिल होती है हमें। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स की बात करें यानी प्लांट सोर्स की, तो नट्स, सीड्स और ओलिव ऑयल एट्सेट्रा ये सारे के सारे प्लांट सोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए स्टार्च और ये इन कंपाउंड्स को बनाते हैं और उनको अपने सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लिपिड्स को अपने सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उन सीड्स से फिर जो है ना वो हम इसको लिपिड्स को हासिल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये एनर्जी के रिच बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये एनर्जी इन लिपिड्स के अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स के 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है, यानी हमें 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिपिड्स हैं ये हमारे अंदर लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स के तौर पर वर्क करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे अंदर या जो दूसरे जो जानवर उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर्स मौजूद होती हैं। जो जानवर होते हैं ये फैट्स को उन एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी का 50% कार्बोहाइड्रेट से हासिल करती है, बट इन शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी को लिपिड से हासिल करती है। जो हमारी एडिपोज टिश्यूज़ में फैट स्टोर होती है, जो लिपिड स्टोर होते हैं, हमारी बॉडी उनको तोड़ना शुरू कर देती है, उनको तोड़कर सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और फिर उनको मज़ीद ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तमाम बॉन्ड्स को तोड़कर उनसे एनर्जी को निकाल लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स जो है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जितने भी जानवर हैं उन सब का जो बेसिक कंपोनेंट है वो लिपिड्स है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो लिपिड्स हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर, बाई का मतलब होता है दो, यानी लिपिड्स की दोहरी लेयर से बनी हुई है, यानी 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, यानी डबल लेयर होती है लिपिड्स की। उसके सेंटर में भी प्रोटीन्स कहीं कहीं मौजूद होती हैं, लिपिड्स के ऊपर वाली लेयर में भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और लिपिड्स की नीचे वाली लेयर में भी कहीं कहीं प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का वो लिपिड्स पर मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिपिड्स है एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि जो लिपिड्स हैं ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, हमारा ब्रेन है और हमारा जो लिवर है, इनको इंजरी से प्रोटेक्ट किया जाता है। और प्रोटेक्ट करने वाले लिपिड्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर मौजूद होती है। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के नीचे भी एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर मौजूद होती है। ये फैट्स को स्टोर करते हैं, और जो फैट्स होते हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। तो बेसिकली ये गर्मियों में हीट को इंटर नहीं होने देते और सर्दियों में हीट को लॉस नहीं होने देते, और इसी तरह यह हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स के जो इर्द गिर्द लिपिड्स की यानी एडिपोज टिश्यूज़ की एक लेयर मौजूद होती है जिसके अंदर फैट्स स्टोर होती हैं, वो लिपिड की जो लेयर है वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से, रगड़ से बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस यहाँ पे जो लिपिड्स हैं ये हार्मोन्स बनाने के काम भी आते हैं। मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है। इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से
स्टीरॉयड्स हार्मोन्स तैयार किए जाते हैं। हमारी बॉडी जो है इसी कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन्स तैयार करती है। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। मिसाल के तौर पे विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये चारों विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी ये फैट यानी चर्बी के अंदर हल पजीर है। तो डियर स्टूडेंट्स, फैट्स जो है ड्यूरिंग मील हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर विटामिन ए मौजूद होता है, या विटामिन डी, या फिर विटामिन ई, या विटामिन के, या फिर सारे मौजूद होते हैं, या इनमें से चंद एक मौजूद होते हैं। तो फैट्स की वजह से वो जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, बिकॉज फैट्स एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं, और वो जो विटामिन होते हैं फिर वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट्स के साथ जखीरा हो जाता है, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वो सिर्फ फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट के अंदर ही वो डिजोल्व होते हैं, इसीलिए वो विटामिन फैट्स के थ्रू हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि जो ये विटामिन हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे नॉर्मल फंक्शंस को सर अंजाम देने के लिए भी विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंजाइम को फाल बनाने के लिए भी विटामिन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये विटामिन हमारे फैट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।